एवरीवन वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के एचबीसी सीएलई से रिगार्डिंग फिर से जो बीटा फंक्शन का सीरीज चल रहा था उसी पर बेसिक कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे कि 0 से π/2 साइन पी थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा डी थीटा। तो इसका जो फार्मूला का आंसर होता है वह गामा पी प्लस 1/2 इंटू क्यू प्लस 1/2 है, गामा है, और 2 इंटू गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। यह आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को आई होप आप याद कर पाए होइएगा, क्योंकि इसे पिछले वीडियो लेक्चर में हम टोटल फार्मूला आपको बता दिए थे और उस पर बेसिक कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्म में तो दिया नहीं है, यहाँ पर साइन गायब और यहाँ पर देखिएगा तो कॉस गायब है। तो जी ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना इस क्वेश्चन को, 0 से π/2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस पावर 0 थीटा डी थीटा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का पावर 0 = 1 होता है। 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बराबर ही आ जाएगा। तो ऐसे लिख देते, यह फार्मूला के फॉर्म में मेरा आ गया। अब फार्मूला के फॉर्म में आ गया तो फार्मूला से हम क्या निकालते हैं। अब पी का वैल्यू 5 है और क्यू का वैल्यू 0 है, तो पी प्लस 1/2 मतलब कि 5 प्लस 1/2 गामा, क्यू प्लस 1/2 मतलब 0 प्लस 1/2, यही ना हो जाएगा जी, इंटू 2 इंटू गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 6/3 मतलब गामा 3 इंटू गामा 1/2 बाई 2 इंटू 7/2 गामा 7/2, यही आंसर होगा जी। अब इसका सॉल्यूशन कुछ देख लेते हैं। और गामा 3 का बात किया जाए तो फैक्टोरियल 2 हो जाता है। और बात किया जाए आपका मतलब कि गामा 1/2 का तो रूट पाई हो जाता है। इसी तरह बात किया जाए 2 इंटू गामा 7/2, गामा 7/2 का अगर वैल्यू आप निकालिएगा तो आप एक चीज़ जानते हैं कि गामा n = क्या होता है, गामा n-1 का फैक्टोरियल, सॉरी n-1 का फैक्टोरियल हो जाता है। मतलब कि अगर गामा 8 निकालना है आपको तो गामा 7 का फैक्टोरियल निकालते थे। इसी तरह गामा अगर 7/2 निकालना है तो 5/2 का फैक्टोरियल लीजिएगा तो 5/2 इंटू 3/2, 1 घटाते जाइए, इंटू 3/2 इंटू 3/2 के बाद मतलब क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 का गामा। इस चीज़ को आप समझ पाए होइएगा। अगर फैक्टोरियल 2 का बात किया जाए तो फैक्टोरियल 2 से 2 गयो। अब बात किया जाए इसका 1/2 मतलब गामा 1/2 का भी वैल्यू रूट पाई ही होता है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई, तो ऐसे भी चला जाएगा। अब बात किया जाए इसको और सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 8y हो जाएगा 15। शायद इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे होइएगा, इसको हम बता देते हैं फिर से। जैसे कि 7/2 का फैक्टोरियल निकालिएगा तो 5 एक पढ़े हैं ना कि n गामा n+1 बराबर n गामा n, पढ़े होइएगा, बिल्कुल हम बताए हैं फार्मूला। नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। अब इस फार्मूला से आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा वो हम बता देते हैं। जैसे कि n+1 हो जाता है तो गामा अगर 7/2 है तो इसमें से 1 घटाइएगा तो कितना होगा 5/2 इंटू गामा 5/2। और गामा 5/2 का वैल्यू कितना निकलेगा 5/2 से 1 घटाइएगा तो 3/2 गामा 3/2, यही ना होगा जी। गामा 3/2 का क्या निकलेगा 1/2 इंटू गामा 1/2। चलिए अब इस चीज़ को फुट कीजिएगा, गामा 7/2 पर तो क्या आ जाएगा 5/2 इंटू गामा 5/2 का वैल्यू क्या कीजिएगा 3/2, और गामा 3/2 का वैल्यू 1/2 इंटू गामा 1/2, यही ना होगा जी। तो 15/8 इंटू क्या हो जाएगा रूट पाई, 15/8 इंटू रूट पाई, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिए। और इसको आप आई होप समझ पाए होइएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होगा, इसको भी इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं π/2 cos 5 थीटा इंटू साइन 0 थीटा डी थीटा। पी क्यू दूसरा कोई भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि साइन इधर है कॉस इधर, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता, आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब इसको ही मान लीजिए कि यही पी है चाहे यही क्यू है, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है p + 1/2 मतलब 5 + 1/2 इंटू 0 + 1/2 बटा 2 इंटू
5 + 0 + 2/2, मतलब दोनों का आंसर सेम आने वाला है। दोनों का आंसर सेम आने वाला मतलब 8/15 आंसर होने वाला है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्यूशन आप एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि और क्वेश्चन आप देख पा रहे होइएगा आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन है 0 से π/2 cos 4 3 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। अब इसका जो हम लोग को मतलब कि बीटा फंक्शन से इसका आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं ना लेट यहाँ पर 3 थीटा को क्या मान लेते हैं जी, बराबर टी, क्योंकि हमारा फार्मूला में सीधे थीटा और थीटा है। तो 3 थीटा को मान लीजिए कि टी होता है, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, t/3, और डी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, dt/3, यही ना हो जाएगा जी। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, और एक और चीज़, हाँ, अब पुट कीजिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या आने वाला है, 2t। साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा ना जी। साइन स्क्वायर अगर 2t हो जाएगा तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना। 2 साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा को हम किस पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इसको पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए होल स्क्वायर, और साइन 2 थीटा को हम किस पार्ट में ब्रेक, साइन 2 थीटा इजकल टू 2 sin t इंटू कॉस टी, ऐसे ना पुट कीजिएगा जी। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब हो गया कि 4 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। चलिए अब इस सब चीज़ों को हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। अब 0 से π/2, और एक और चीज़, अब इसका जो टी का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा, कॉस स्क्वायर 4 3 थीटा को टी मान लिए हैं इंटू साइन स्क्वायर 6 टी को क्या मान दिया है, यह वैल्यू जो है साइन स्क्वायर 6 थीटा का ही तो है। थीटा के जगह पर 3 थीटा के जगह पर टी माने तो 2t हो जाएगा। इसी तरह से हम इस वैल्यू को हम निकाले हैं। अब बात किया जाए साइन स्क्वायर 2t का वैल्यू जो आने वाला है वह 4 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी dt/3, यही ना है जी। अब इसको 1/3 को बाहर निकाल लीजिए। अब 0 से π/2 कॉस के पावर 4t और या 2t, मतलब कॉस 6t हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस 6t इंटू साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर 4/3, ये भी 4 बाहर आप निकाल लीजिए तो 4/3 बाहर निकल जाएगा क्वेश्चन में। अब बात किया जाए dt। अब यह फार्मूला के फॉर्म में हम लोग को आ गया, फार्मूला के फॉर्म में आ गया तो आसानी से इसका हम ब्रेक कर सकते हैं। p + 1/2 मतलब 7/2, 7/2 इंटू q + 1/2 मतलब कि 3/2 बटा 2 इंटू p + q + 2 मतलब 6 2 8 2 10/2 इजकल टू 5 हो जाएगा। अब इसको आप 2 से कर दीजिए तो 2/3 इंटू 7/2 3/2/5, यह हो जाएगा गामा के फॉर्म में है। अब इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं। 7/2 को हम पहले ही आपको निकाल कर बता चुके हैं। 7/2 का आप कैसे निकालिएगा जी, तो 2/3 हटा लीजिए। 7/2 को हम बता दिए हैं कि 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। इसी तरह बात किया जाए √3/2 का, तो √3/2 का 1/2 इंटू 1/2, इसका हो जाएगा गामा के फॉर्म में। अब 5 को तो 4 × 3 × 2 × 1, यही ना होगा जी। अब इसको मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2/3 इंटू हो गया 5 × 3 = 15, 15/8, 15/8 इंटू 1/2 मान लीजिएगा 15/16 इंटू, और 1/2 को हम √π मानते हैं। यहाँ पर √π ना मानते हैं जी, √π इंटू √π तो पाई हो जाएगा। चलिए अब इस पर भाग देना है हमको 4 × 3 = 12 दूना 24 से, यही ना हुआ जी। तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ पर इसी चीज़ को, यही चीज़ को फिर से ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा जगह का कमी है। 2/3 इंटू 15/16 इंटू π/24,
इसको 12, 5 3 5 15, 3 चौका 12, तो 5 पाई बाई 4 तिहाई 12, 12 गुने 16 जो होगा वो देख लीजिएगा आप लोग। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रोसेस ऑल ओवर यही होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिक भी है इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन को हम लोग बता दिए हैं। अब बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं।